हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री क्लास। और आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन। किस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिला के 2 आता है तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 आने पर sp2, 4 आने पर sp3, 5 आने पर sp3d, 6 आने पर sp3d2 और 7 आने पर sp3d3। sp मीन्स लीनियर स्ट्रक्चर, sp2 ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर, sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। sp में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, sp3 109.5 डिग्री, sp3d में 120 और 90 डिग्री, sp3d2 में सारे 90 डिग्री और sp3d3 में 72 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या है? H इक्वल टू S प्लस 1/2 और ब्रैकेट के अंदर में E माइनस V प्लस माइनस C। अब ये सारे टर्म क्या क्या हैं? H स्टैंड फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन, S नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, E हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, V हो गया वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग एटम और C हो गया चार्ज। तो कोई भी एटम का अगर एटॉमिक नंबर हमें पता है तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकते हैं। लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला VSPR थ्योरी फार्मूला को ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। H इक्वल टू S प्लस हाफ E माइनस V प्लस माइनस C। यहाँ S क्या है? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, E क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम और C क्या हुआ? चार्ज। अब इसका यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल को। जैसे बेरिलियम क्लोराइड H इक्वल टू S प्लस हाफ E माइनस V, यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज वाला टर्म हम लोग को लिखना नहीं है। तो बेरिलियम क्लोराइड में सराउंडिंग एटम क्या है? जो ज़्यादा होगा वो सराउंडिंग, 2 क्लोरीन तो सराउंडिंग एटम की जगह में 2 प्लस 1/2। E क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है? बेरिलियम। जिसका एटॉमिसिटी कम होगा वही सेंट्रल एटम। और बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, माइनस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस हुआ। यहाँ क्या है? V मतलब क्या होता है? वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम का वैलेंसी क्या है? सराउंडिंग एटम है क्या? क्लोरीन। तो उसका वैलेंसी क्या है? -1। एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो -1। तो 2 क्लोरीन के लिए -1 × 2। फिर सॉल्व करेंगे, 2 + 0 मतलब 2, 2 का मतलब क्या हो गया? sp का मीन्स हो गया लीनियर स्ट्रक्चर, और लीनियर स्ट्रक्चर में बेरिलियम क्लोराइड को इस तरीके से शो करते हैं, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो ये पहला समझ में आ गया है। दूसरा क्या है? बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3। तो BCl3 में सेंट्रल एटम क्या है? बोरॉन। सराउंडिंग एटम क्या है? क्लोरीन। तो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 3, और क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है? -1, और सराउंडिंग एटम क्या है? 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला में जैसे सेट किए, H इक्वल टू S की जगह में 3 आ गया प्लस 1/2, E के जगह में सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 3 माइनस
1 इंटू 3 3 क्लोरीन है, तो ये जब सॉल्व करेंगे 3 + 0 मतलब 3 sp2 आया। sp2 मीन्स क्या हो गया, ट्राइगोनल पैरेलल स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल यहाँ पर हमने शो कर दिया 120 डिग्री। इसी प्रकार से CH4 का जब हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला ये याद रख लेना, H = S + 1/2 ब्रैकेट के अंदर में E - V ± E। तो H = सबसे पहले सराउंडिंग एटम, कितना सराउंडिंग एटम 4, 4 हो गया, प्लस फिर क्या है E है। E का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 4। हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का -1 × 4। तो ये सॉल्व करने पर आया 4 + 0, 4 मीन्स sp3। एक S 3 p मतलब 4 में sp3, और sp3 का स्ट्रक्चर क्या होता है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। अगर हम PCl5 के लिए करते हैं तो इसका भी बहुत सिंपल तरीका है फाइंड आउट करने का। केवल इस फॉर्मूला का यूज करोगे, H = 5। 5 यहाँ पर क्या है, सराउंडिंग एटम। कोई भी मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन में जिसका एटॉमिसिटी ज़्यादा होगा वो सराउंडिंग एटम कहलाएगा। तो 5 क्लोरीन + 1/2। फिर आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 5। क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है -1, तो 5 क्लोरीन -1 × 5। तो सॉल्व करेंगे H = 5 + 0, 5 मीन्स sp3d। तो sp3d में स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर ये जो प्लेन पर बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, और एक्सिस से इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री। इसी तरीके से SF6 का भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिसका यूज़ करके कोवेलेंट मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन सभी एग्जाम्पल में हमने देखा कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो इसमें लोन पेयर कैसे पता करते हैं, ये जो S है, S सराउंडिंग एटम गिव्स द आइडिया अबाउट बॉन्ड पेयर, और जो रेस्ट पार्ट बचा यहाँ से हमें क्या मिलता है, लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर केवल अगर प्रेजेंट हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अगर किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन में बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहे तो उसके स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर शो होता है, और जो सेफ है वो जो एक्सपेक्ट किया जाता है उससे डिफरेंट होता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय। और अगर ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो इसी प्रकार के कंसेप्ट को समझने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।